नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्नेहा अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं रसखान का सवैया। यहाँ पे मैं रीडिंग करने के दौरान ही आपको कठिन शब्द के अर्थ बताते चलूँगी, तो आप नोट करते रहें। आइए शुरू करें। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यहाँ पे मानुष अर्थात मनुष्य, यहाँ पर रसखानी अर्थात कवि रसखान कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पुनः मनुष्य में होता है तो मैं बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन अर्थात तो मैं चाहूँगा कि ब्रज अर्थात गोकुल में बसने वाले ग्वालों के बीच मेरा जन्म हो। मेरा जन्म एक ग्वाले के रूप में हो। कहाँ पे? ब्रज में, ताकि मैं जो गोकुल का जो गांव है जहाँ पे श्री कृष्ण रहते थे वहाँ पे मैं उनके बीच रह पाऊँ। ठीक है। यहाँ पर कवि रसखान कृष्ण के प्रति अपने असीम भक्ति को बताते हुए यह कहते हैं कि यदि मेरा पुनः जन्म होता है तो मैं मनुष्य के रूप में यदि मेरा जन्म होता है तो मैं चाहूँगा कि मेरे गोकुल में बसे ग्वालों के बीच उन ग्वालों में से किसी एक के रूप में मेरा जन्म हो, ताकि मैं उन ब्रजवासियों के बीच गोकुल में रहकर कृष्ण के निकट रह पाऊँ। और यदि जो पशु हो तो और यदि मेरा मनुष्य में भी ना होकर यदि मेरा जन्म पशु में हो जाता है तो कहाँ बसे मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मनझारन। ठीक है। मनझारन अर्थात बीच में। ठीक है। धेनु अर्थात गाय, नंद अर्थात यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है, मतलब नंद की जो गायें थी मैं उनमें जन्म लेना चाहता हूँ, ताकि मैं नंद की गायों के बीच रहकर उनके साथ चर सकूँ। ठीक है। पाहन हो तो वही गिरी जो धरियो कर छर पुरंदर कारण। ठीक है। यहाँ पर पाहन अर्थात पत्थर, यदि मेरा जन्म पत्थर में होता है तो मैं गिरी, मतलब यहाँ जो गोवर्धन पर्वत को गिरी कहा गया है। ठीक है। मैं उस गोवर्धन पर्वत के उस चट्टान में चाहूँगा कि मेरा जन्म गोवर्धन के पर्वत में हो, जहाँ श्री कृष्ण ने क्या किया था? पुरंदर अर्थात इंद्रदेव जो थे वे गोकुल वासियों से क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि जो गोकुल वासियाँ होते हैं वे इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगते हैं श्री कृष्ण के कहने पर। तो इंद्र जो होते हैं देवेंद्र, वो क्रोधित होकर उन पर वर्षा करने लगते हैं, जिससे कि गोकुल वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण क्या करते हैं? गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली में उठा लेते हैं। ठीक है। तो वही यहाँ कवि कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पत्थर में होता है तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा। ठीक है। जो खग हो तो यदि मेरा जन्म पत्थर में भी ना हो, मनुष्य में भी ना हो, यदि पशु में भी ना हो, और यदि अगर मेरा जन्म खग अर्थात पक्षी में होता है तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। ठीक है। यहाँ पर कदम अर्थात कदम का पेड़। ठीक है। कालिंदी अर्थात यमुना। ठीक है। यमुना नदी के किनारे, कुल अर्थात किनारे। ठीक है। यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डारन अर्थात डालों पर मैं अपना क्या बसेरा बसाऊंगा। ठीक है। जहाँ पर वो कृष्ण का बसेरा रहता है। यहाँ पर कवि के कहने का अर्थ यह है कि जहाँ श्री कृष्ण का निवास रहा है, जहाँ श्री कृष्ण की लीला हमें देखने को मिली है, जहाँ जहाँ कृष्ण रहे हैं वहाँ रसखान को फिर से जन्म लेना है और उनके साथ अपना समय व्यतीत करना है। चलिए अब देखते हैं हम इसके प्रसंग को किस प्रकार लिख सकते हैं। उपरोक्त सवैया में कवि, यहाँ कवि में छोटी होगा, कवि सैयद इब्राहिम ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बड़े सहज, यहाँ पे सहज होगा, ये होगा सहज तथा मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए चलिए हम इसके व्याख्या और विशेष को विस्तार पूर्वक समझते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आइए देखते हैं। कवि रसखान अपने प्रभु श्री कृष्ण से निवेदन तथा कृष्ण के प्रति अपने असीम प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं, यदि मेरा जन्म पुनः होता है तो इस गोकुल के गांव में ग्वालों के रूप में हो, जहाँ श्री कृष्ण
बसा करते थे अर्थात रहा करते थे। और यदि पशु में जन्म होता है तो मुझे गाय के रूप में जन्म लेना है, ताकि मैं कृष्ण के गायों के बीच रहकर घास चर सकूं। और यदि मेरा जन्म पत्थर में होता है तो उसी गोवर्धन पर्वत के पत्थरों में हो, जिसको श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने हेतु अपने कर अर्थात हाथों में धारण कर लिया था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। और यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो मैं यमुना नदी के किनारे बसे कदम के पेड़ के डालों पर अपना घोंसला बनाना चाहूँगा। कवि रसखान के कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ जहाँ श्री कृष्ण का बसेरा होगा वहीं कवि को पुनः जन्म लेना है, जिससे वह सदैव श्री कृष्ण के निकट रह सके। इसमें विशेष यह है, उपरोक्त सवैया ब्रजभाषा में रचित है। कुल कदम गोकुल गांव में अनुप्रास अलंकार है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह सवैया समझ आया होगा। यदि समझ आया है और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।